एक तरफ जैसे कहते हैं कि एक सांपनाथ है तो और एक नागनाथ है। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने देखा कि चाइना में एक SCO समिट हो रहा है जिसमें चीन, रशिया और इंडिया मेन कंट्रीज़ हैं, जबकि 10 सदस्य उस SCO समिट के मेंबर्स हैं। लेकिन पूरे संसार की निगाहें इन 3 देशों पे लगी हुई हैं और इन SCO की मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि चीन और भारत बहुत नज़दीक आ रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये एक टेम्परेरी फेस है। हम चीन पर विश्वास नहीं कर सकते। जिस तरह से अपने जीवन में अमेरिका पर विश्वास किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीन और अमेरिका एक तरफ जैसे कहते हैं कि एक सांपनाथ है तो और एक नागनाथ है। इन दोनों के बारे में किसी भी तरह से परिस्थितिवश चीन हमारे साथ झुकाव दिखा रहा है, लेकिन जहाँ तक जटिलताओं का सवाल है, चीन के साथ बॉर्डर का प्रॉब्लम है, अमेरिका के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, जबकि चीन के साथ बॉर्डर की प्रॉब्लम है, तिब्बत की प्रॉब्लम है और साथ साथ अरुणाचल प्रदेश की प्रॉब्लम है, साथ साथ जो है ताइवान के मैटर पर प्रॉब्लम है। तो ऐसी स्थिति में चाइना इतनी जल्दी कैसे दोस्त बन सकता है? लेकिन ये अमेरिका को आईने दिखाने का काम हो सकता है कि अमेरिका को लाइन पर लाने के लिए तीनों देश अपने अपने एक दूसरे की दोस्ती दिखा रहे हैं। लेकिन इन 3 देशों में एक देश चाइना ऐसा है जिस पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि इतनी जल्दी विश्वास किया जाए। यदि आपने मोदी के स्टेटमेंट को सुना हो तो उन्होंने कहा कि दोस्ती का आधार ट्रस्ट हो सकता है। तो उन्होंने दोस्ती का आधार ना तो व्यापार कहा, ना कुछ और समस्याएं कही। उन्होंने कहा ट्रस्ट को हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, तभी हम दोस्ती की तरफ बढ़ सकते हैं। जबकि जिनपिंग ने कहा कि हाथी और ड्रैगन को दोनों को साथ आना पड़ेगा। तो वो व्यापार के तौर पर तो आना पड़ सकता है, लेकिन ये रिश्ते भी बहुत लंबे नहीं चलने पाएंगे और ये भारत भी जानता है और चाइना भी जानता है। तो ये समय को गेन किया जा रहा है प्रत्येक देश के द्वारा, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा चाइना का देश हो, चाहे रशिया हो। रशिया एक बार को स्ट्रैटेजिक पार्टनर हमारा बना रहना पड़ सकता है, क्योंकि रशिया के साथ हमारा बॉर्डर का कहीं शेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाइना के साथ हमारी शेयरिंग प्रॉब्लम है। और चाइना की एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ रिलेशन, और वो 2 नावों पर पैर नहीं रख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में चाइना के साथ लंबी दूरी की दोस्ती हो सकती है। ऐसा मेरा मानना है कि ये लंबे समय तक फिर से हम किसी पॉइंट पर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे। लेकिन जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका के अगेंस्ट चाइना और भारत नज़दीक आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका को ये समझ आ जाएगा कि किस तरह से भारत के साथ, जिस तरह से रशिया खड़ा है, उसे अमेरिका को भी भारत के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों देशों के साथ भारत के ना तो कोई बॉर्डर के प्रॉब्लम्स हैं, ना ही कोई दूसरे अन्य देश के बारे में प्रॉब्लम है। लेकिन चाइना के साथ पाकिस्तान भी प्रॉब्लम है, ताइवान भी प्रॉब्लम है, CPEC भी प्रॉब्लम में है और साथ साथ तिब्बत भी प्रॉब्लम में है। तो ऐसी स्थिति में, और हिंदुस्तान के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो ऐसे 5 एंगल से एकदम दोस्ती के नाम पर ये अपने अपने अधिकार नहीं समाप्त कर पाएंगे चाइना और भारत। तो मैं समझता हूँ कि दोस्ती अमेरिका के लिए तो ठीक है, लेकिन किसी लंबे समय तक एक दूसरे पर ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है कि ये पॉसिबल नहीं है। आइए देखते हैं आगे चल के चाइना, जब भारत में मोदी जी वापस आएंगे तो चाइना क्या अपने स्टेटमेंट देता है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। पिछले SCO में हमारे अजीत डोभाल मीटिंग से उठकर वापस आ चुके हैं। वैसी स्थिति SCO की मीटिंग में अभी नहीं आई है। और अभी हाल फिलहाल तो ये बात की गई है कि आतंकवाद के मुद्दे पर सारे देश एकमत हुए हैं, जो भी मेंबर्स थे, जिसमें चाइना भी शामिल है। जबकि पिछली बार SCO मीटिंग में हमारी बात को नहीं रखा गया था और उसमें आतंकवादी घटनाओं को, जो अभी लेटेस्ट हमारे देश में हुई थी, उसका निर्णय नहीं था। तो उसके प्रोटेस्ट में हमारे NSA वापस आ गए थे और उन्होंने एक अपना डिसेंट नोट छोड़ा था। अब देखते हैं कि चाइना भारत में मोदी जी के लौटने के बाद अपने क्या स्टेटमेंट देता है। वो आगे का डायरेक्शन तय करेगा कि वो दोस्ती के किस रास्ते तक चाइना भारत के साथ आ सकता है। आइए देखते हैं आने वाले समय पर क्या समीकरण बनते हैं। धन्यवाद।